जय हिंद प्यारे छात्रों। भाषा संगम में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जय सर। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में अर्थात इस वीडियो में इंग्लिश में प्रवेश करेंगे। क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्रेंटेस। सबसे पहले विचार करते हैं ए लेटर टू गॉड जो पाठ का नाम है। यूजुअली वी डोंट फाइंड द लेटर टू गॉड। प्रायः हम ईश्वर के नाम चिट्ठी नहीं पाते हैं। वी फाइंड द लेटर्स टू मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट्स, फ्रेंड्स, लेकिन गॉड के पास चिट्ठी हम नहीं पाते लिखा हुआ। और ईश्वर के नाम चिट्ठी लिखे तो लिखे कैसे? वो साक्षात तो दिखते नहीं हैं, वी ओनली फील। और लिखे भी तो किस एड्रेस में लिखे? बट इन दिस लेसन लेटर हैज बीन रिटन टू गॉड। तो जिसने चिट्ठी लिखी होगी, हाउ मच फैथ वुड हैव ही इन गॉड। कितना फैथ ईश्वर के प्रति, कितना समर्पण ईश्वर के प्रति रखा होगा। Who has started communication with God, जिसने ईश्वर के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया हो। अब चिट्ठी किसने लिखी, क्यों लिखी? क्या चिट्ठी मिली ईश्वर को? और चिट्ठी मिली तो क्या ईश्वर ने उसका रिप्लाई दिया, पत्रोत्तर दिया? To know all these questions we have to enter into the lesson। तो हम लोग पाठ में प्रवेश करते हैं। लेंचो is a farmer, a hard working farmer. His house is standing on a crest of a low hill. Crest पहाड़ी की चोटी, एक नीची छोटी सी पहाड़ी के ऊपर उसका घर था। And in the entire valley there was single house, the house of लेंचो। आप समझ सकते हैं कि पूरी घाटी में एकमात्र घर था, वह लेंचो का घर था। इसका मतलब लेंचो निश्चित रूप से एक निर्भीक व्यक्ति रहा होगा। तो लेंचो इज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, कठिन परिश्रमी किसान है। He has engaged his family members, children in the farming. His only profession is his sole source of income is farming. इनकम का एकमात्र जरिया उसकी खेती बाड़ी ही है। अब जिसका इनकम का, आय का एकमात्र स्रोत हो खेती बाड़ी, तो निश्चित रूप से खेती बाड़ी अच्छा करता ही होगा। तो ही वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत ही कठिन परिश्रमी किसान था वह। His crops were nearly grown up, उसकी फसल लगभग तैयार थी। In order to full growth of the crops, he needed a shower or lightning। उसको जरूरत थी सोवर, बूंदाबांदी की, या हल्की वर्षा की जरूरत थी। यदि एक पानी मिल जाता, वर्षा जल मिल जाता एक बार, तो उसकी फसल पूर्ण रूपेण तैयार हो जाती। लेंचो had done nothing since morning, but he had been waiting, seeing, watching
toward the northeast in order to see the clouds. लेंचो कुछ भी नहीं किया सुबह से ही, वह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है ताकि बादल की कुछ टिकुड़ी मिले, जिससे कि पानी बरसने का वर्षा होने का कुछ उम्मीद जगे। तो एंड सिंस मॉर्निंग नाउ इट इज noon and he became suddenly very happy. एकाएक वह बहुत ही हैप्पी हो गया, बहुत ही खुश हो गया। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि एकाएक खुश क्यों हो जाएगा। वह नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा था वर्षा जल प्राप्त करने के लिए, एंड ही सॉ माउंटेन्स ऑफ ब्लैक क्लाउड्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स हिम। वह बादलों के पहाड़ को देखता है जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहे थे, उसकी तरफ आ रहे थे। He became very happy and he could not suppress his pleasure, and he went to his wife and told jokingly, "Woman, we are going to get some water today." हे महिला, हम लोग आज कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। His wife was engaged in cooking, replied, "Yes, God willing." उसने भी हाँ में हमला, हाँ आज ईश्वर की मर्जी है कि आज पानी ईश्वर देंगे। His sons, younger sons were playing, elder sons were working in the field. She called for lunch. In the meanwhile, it started to rain. इसी बीच पानी पड़ना शुरू हो गया। Lencho became very happy. His family members became very happy because they knew the importance of the rain. उस रेन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको वह भली भांति, उसका परिवार भली भांति जानता था। He was a jolly sort of man. He compared the raindrops with coins. He called the small raindrops 5 cents and big raindrops 10 cents. छोटी छोटी बूंदों को उसने 5 पैसिया कहा और बड़ी बड़ी बूंदों को 10 पैसिया कहा। मतलब साफ है कि वो बूंदे नहीं थी बल्कि पैसे थे, अर्थात अच्छी फसल हो जाती है तो वे बूंदे पैसे में तब्दील हो जाते। Lencho is very happy, but God can't see much happiness. ईश्वर को खूब खुशी पसंद नहीं है। Suddenly the mood of the rain changed. एकाएक इस वर्षा का मूड था वह बदल गया। और हुआ क्या? A strong wind started to blow. तेज हवाएं बहना शुरू कर दी, and along with a strong wind, hailstones started to fall. Big hailstones, बड़े बड़े hailstones, बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ कर दिए। You know, hailstones are enemy for farmers, not only for farmers, for everyone, but particularly farmers. Hailstones are able to destroy the crops. Crops को बर्बाद करने में वो सक्षम है।
थोड़ी हिम्मत रखा लेंचो ने, सोचा इट वुड पास क्विकली, ये तेजी से पास कर जाएगा, बट इट डिड नॉट पास क्विकली। नेचर कांट हियर वॉट एवर वी एक्सपेक्ट। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ईश्वर वो सुन लें यह कोई जरूरी नहीं है। इट कंटिन्यूड टू रेन फॉर कंप्लीट 1 आवर। 1 घंटा तक ओलावृष्टि होता रहा। यू कैन इमेजिन 5 or 10 minutes आर अनफ टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। 5-10 मिनट ही यदि ओले गिरे तो विनाश के लिए काफी हैं फसलों के, लेकिन वो गिरा कितना? कंप्लीट 1 घंटा। द इंटायर वैली, द इंटायर फील्ड ड्रेप्ड विथ हेलस्टोन्स। हेलस्टोन की चादर से पट गया। इट सीम्ड एज इफ salt has been spread all over the crops। ऐसा लग रहा हो कि साल्ट, नमक ही ऊपर से छिड़क दिया गया हो। The rain had hailstone had destroyed the crops totally। You can imagine, not even a single leaf remained in a tree। पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं बचा। सब के सब ओले के प्रहार से सब नीचे गिर गए। तो आप कल्पना कर सकते हैं फसलों के साथ क्या हुआ। फसलों के फूल जो हैं वो पूरा पूरी झड़ गए, सब जमीन में सो गए। नाउ लेंचो, his wife and family members became very unhappy, very despair। बहुत ही दुखी हो गए। That was a sorrowful day। वह दिन जो था उनके लिए sorrowful day था। After end of the hailstones and rain, Lencho went in the mid of the field। जब वर्षा खत्म हो गई, ओले गिरना बंद हो गए, तो लेंचो जाता है फील्ड के बीच में। He sees the destruction of his crops by closer quarter। बहुत ही नजदीक से उस बर्बादी को, फसलों की बर्बादी को देखता है। He told his sons, all work for nothing। काम किए इतना, फायदा क्या मिला? Nothing। A plague of locusts would have left more than the hailstones। The hailstones have left nothing। कि टिड्डों का झुंड होता और वो हमला करते फसलों पर तो वे बहुत कुछ छोड़ दिए होते, लेकिन हाइलस्टोन्स ने कुछ छोड़ा ही नहीं, ओलों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब के सब 100% बर्बाद कर दिया। लेंचो started thinking and thinking। He thought whole night। पूरी रात्रि भर वह सोचता रहा। How would he survive his family members। यदि पूरी फसल बर्बाद हो गई हो तो फिर अपने परिवार वालों को, परिवार के सदस्यों को कि वह जान कैसे बचा पाएगा, स्वयं वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा, वह सोचता रहा।
Problem was he had no relative, no neighbor. एकमात्र घर था पूरी वैली में, पूरी घाटी में. No friends who could help him in his distress. उसके दुख में, उसके कष्ट में, उसके संकट में उसको मदद कर सके, ऐसा कोई उसका मित्र नहीं था, उसका कोई नाइबर नहीं था, उसका कोई पड़ोसी नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था. But he had great faith, wonderful faith in God. ईश्वर के प्रति उसका बेजोड़ विश्वास था. And he believed that God never lets anyone to die of hunger. ईश्वर किसी को भी भूखे मरने नहीं देता है. जब किसी को भूखे मरने नहीं देता है तो लेंचो एवं उसके परिवार को भी वह भूखे मरने नहीं देगा. यह आत्मविश्वास लेंचो के अंदर था. इस तरह का विश्वास ईश्वर के प्रति लेंचो का था. एंड आफ्टर थिंकिंग एंड थिंकिंग he came to a conclusion that he should write a letter to God for financial help. कि वित्तीय सहायता के लिए वह ईश्वर के नाम एक चिट्ठी लिखेगा. And he wrote a letter to God describing his situation. Hailstones had destroyed his crops, and in order to survive his family till the new crops come and to sow the field again, he needs 100 peso. चिट्ठी में उसने लिखा अपने सिचुएशन, अपनी हालत का वर्णन करते हुए कि उसे 100 पेसो मदद करे. इसलिए कि जब तक फसल नहीं आ जाती है तब तक परिवार का भरण पोषण हो सके, और फिर जो फसल बर्बाद हो गई फिर से बीज बोना पड़ेगा. उसके लिए, उस बीज को बोने के लिए जो पैसे की लागत होगी, इन दोनों मिलाकर के 100 पेसो वह कैलकुलेट किया. अब 100 पेसो क्या होता है, ये तो विदेशी करेंसी है, लेकिन हम लोग अनुमान लगाएं कि ये 100 पेसो क्या होता होगा. एक 5, 6, 7, 8 फैमिली का मेंबर्स का फैमिली है. मान लीजिए स्पष्ट कहीं लिखा हुआ है नहीं, बड़े बच्चों लिखा हुआ है और छोटे बच्चे लिखा है, तो मतलब 2 छोटे बच्चे होंगे, 2 बड़े अवश्य होंगे और 2 ये, अर्थात 6, 7, 8 जो भी होंगे. एक पूरे परिवार को का भरण पोषण के लिए मान लीजिए कि एक फसल को रोपें और फिर से उसको फसल काटें, कम से कम 6 महीने तो चाहिए. 100 पेसों में वह अपना भरण पोषण कर लेता है. तो आप इंडियन करेंसी से अनुमान लगाइए कि एक 6, 7, 8 सदस्यों के परिवार का भरण पोषण करने में कितना पैसा लगेगा. मान लीजिए कि वो 5, 6 हजार, 7 हजार रुपया लगे हर महीने में, तो 7, 6, 42 अर्थात 40 से 50 हजार के बीच का अमाउंट उसने मांगा इंडियन करेंसी के अनुसार आज की. अब चिट्ठी उसने लिखा. he went to the post office and dropped the letter in the mailbox. मेलबॉक्स में, पत्र पेटी में उसने वह चिट्ठी डाल दी. घर लौटा है. The postman of the post office got the letter and he burst into laughter.
He laughed on the top of his voice. खूब ठेठा कर वो हंस पाया. Seeing the peculiar letter, a letter to God, ईश्वर के नाम खत, ईश्वर के नाम पत्र. In his entire career, he had never seen such type of letter. अपने पूरे कैरियर में वह इस तरह की चिट्ठी उसने कभी देखी ही नहीं थी. फर्स्ट टाइम उसने देखा. वह ठेठा के हंसता है. He takes the letter to the postmaster, the boss of the post office, and the boss of the post office postmaster also burst into laughter. वह भी ठेठा करके हंस पड़ता है. Seeing the peculiar letter addressed to God, ईश्वर के नाम चिट्ठी लिखी हुई है वह देख करके वह भी ठेठा के हंस पड़ता है जैसे कि पोस्टमैन हंसा था. But suddenly he became serious. He became very grave. एकाएक वह ग्रेव हो गया, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया. To see the wonderful faith in God of the writer. चिट्ठी लिखने वाले का विश्वास ईश्वर के प्रति इतना गहरा है, यह देख करके वह हिल गया. He moved. And he thought, उसने सोचा, काश उसका भी विश्वास ईश्वर के प्रति उतना ही होता जितना कि चिट्ठी लिखने वाला का ईश्वर के प्रति विश्वास है. And he decided to answer the letter. और उसने डिसाइड किया कि चिट्ठी का उत्तर देंगे. सोचा होगा कि उसने ईश्वर से हाल समाचार पूछा होगा. अब साक्षात कब धरती पर आएंगे, कब दर्शन देंगे, या कुछ और उनका दुख का दर्द है, कठिनाई है, परेशानियां हैं, उसको कब खत्म करेंगे. अभी ऐसे सामान्य क्वेश्चन हो तो उत्तर देना आसान है. और ऐसा सोच करके उसने सोचा, यस, इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द faith in God, he decided to answer the letter. अब देखिए किस रीजन से उसने लिखने चाहा. फन करने के लिए नहीं, मजाक करने के लिए नहीं, कि ईश्वर के प्रति उस नादान का जो इतना विश्वास है, उसका विश्वास टिके नहीं, हिले नहीं, इसलिए उसको पत्रोत्तर दिया जाए, चिट्ठी का रिप्लाई दिया जाए. और चिट्ठी उसने लिखा. और चिट्ठी लिखने का डिसाइड किया. He started to, in order to answer the letter, he had to read the letter. और उसको चिट्ठी का उत्तर देने के लिए निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए. When he opened the letter, when he read the letter, it was obvious that it was clear that pen, paper and goodwill were not enough to answer the letter. पेन हो, पेपर हो, अच्छी भावना हो, सद्भावना हो, चिट्ठी लिखने के पीछे ये काफी नहीं थे. रीजन तो आप जान ही रहे हैं. बिकॉज लेंचो हैड रिक्वेस्टेड 100 पेसो, 100 पेसो की उसने मांग किया था. बट द पोस्टमास्टर वाज ए amiable person, a friendly man, and he remained firm in his resolution. और अपने रिजोल्यूशन में, अपने निर्णय में वह फर्म रहा, दृढ़ रहा, अविचल रहा. But it was not easy to write the letter, collect 100 पेसो. चिट्ठी का उत्तर देना हो, 100 पेसो कलेक्ट करना हो, आसान तो था नहीं.
He started to collect money from his friends, from his co-workers, from the staffs of the post office, friends, neighbors. उन्होंने मित्रों से, सह कर्मचारियों से उसने चंदा, डोनेशन उसने कलेक्ट करना शुरू किया। He also gave a big part of his salary, अपने सैलरी का भी वह एक बड़ा हिस्सा दिया। It was not possible for him to collect 100 peso, but he was able to collect 70 pesos, लेकिन वह 70 पेसो कलेक्ट करने में सफल रहा। He put the money in an envelope and at the letter he wrote only God as a sign. वह envelope में भरा, चिट्ठी भी डाला उसमें, चिट्ठी में उसने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ साइन के तौर पर गॉड लिखा। The postmaster wanted to hide his name. चिट्ठी लिखा था लेंचो ने, लेंचो को पता चल जाता किसी आदमी ने चिट्ठी का उत्तर दिया है, पैसा भेजा है, तो ईश्वर के प्रति उसका विश्वास दिख जाता। He didn't want to take credit himself, वह क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ साइन किया। छिपाने के लिए जितना कम लिखते हैं उतना ही अच्छा था। ज्यादा लिखते हैं, ईश्वर की राइटिंग कैसी है, ये है, अशुद्ध लिख सकते हैं, सही लिखते हैं। तो फिर उसने 70 पेसो डाला और उसको पत्र पेटी में डाला, बल्कि अपने पास ही रखा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंचो वेंट टू द टाउन अर्लियर। पिछले बार जो संडे को गया था, तो फिर नेक्स्ट संडे को वह पहले से भी ज्यादा गया, जिसमें पोस्ट करने गया था उससे भी पहले गया। He had to receive the answer of the letter written by God. ईश्वर जो रिप्लाई देते, वह चिट्ठी उसको प्राप्त करना था। और the postman handed him the letter. पोस्टमैन ने उसको चिट्ठी दे दी, और इस बीच the postmaster kept an eye through the window to read the reaction of the writer of the letter, means लेंचो। पोस्टमैन ने चिट्ठी दे दी लेंचो को, लेकिन पोस्टमास्टर ने पूरा ध्यान लगाया रहा उसके रिएक्शन को जानने के लिए। आखिर चिट्ठी पढ़ने के बाद कितनी खुशी होती है, और क्यों ना इतना मेहनत करके वह 70 पैसे जमा किया था। There was no effect on Lencho when he got the letter with money. पैसे के साथ चिट्ठी पाया, चिट्ठी पा करके वह थोड़ा भी हैरान नहीं था। Because he had full faith in God. ईश्वर में उसका पूर्ण विश्वास था। उसे विश्वास था कि उसने चिट्ठी लिखी है तो ईश्वर अवश्य जवाब देंगे, पैसा अवश्य भेजेंगे। So was his faith. ऐसा था उसका विश्वास। एंड चिट्ठी में तो कुछ था नहीं, बस गॉड लिखा हुआ था। He started to count them. And during counting the money, angerness in his face was seen. क्रोध, रेत
जैसे जैसे गिनते जा रहा था वैसे वैसे क्रोध का भाव उसके चेहरे में उभरता जा रहा था। रिंकलिंग ऑफ आईब्रो, आईब्रो रिंकल हो रहा होना, बक भाव वक्र होना, ये बता रहा था कि वह क्रोधावस्था में है और वह सब कुछ भांप रहा था, सोच रहा था आखिर चिट्ठी पढ़ने के बाद इसको प्रफुल्लित होना चाहिए था, प्लेजेंट मोमेंट में होना चाहिए था, लेकिन ये आखिर क्रोधावस्था में क्यों है? After counting the money, he went to the post office and from the counter of the post office, he took pen paper and started to write on the desk of the public desk of the post office. पोस्ट ऑफिस के पब्लिक डेस्क पर ही उसने लिखना शुरू किया। He wrote the letter that he wrote the letter and he after writing the letter he posted it in angry situation. The postmaster opened the letter. The letter said, चिट्ठी में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? God, the money he had requested, I had requested, only I got 70 pesos. Please send the rest of the amount as I need so much. क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये पैसा, बाकी का पैसा भेज देना। But don't send through post office, as all the staffs of the post office are a bunch of crooks. पैसा भेजिए, बाकी का पैसा, कितना पैसा था? 30 पैसों, लेकिन भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे? पोस्ट ऑफिस के जरिए पुनः नहीं भेजिए, भेजिए किसी अन्य माध्यम से भेजिए, क्योंकि ऑल द स्टाफ्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर ए बंच ऑफ क्रोक्स, दुष्टों का जमावड़ा है जो भी स्टाफ्स हैं पोस्ट ऑफिस के। एंड इन द सेम कंडीशन द स्टोरी एंड्स, और इसी मोमेंट पर कहानी समाप्त हो जाती है। अब देखिए, द स्टाफ्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस वेयर गुड पर्सन, they had sympathy for Lencho, for the writer of the letter, but he told them a bunch of crooks. वे भले व्यक्ति थे, उन लोगों ने उसके ऊपर सहानुभूति रख करके पैसा जमा किया, भेजा, लेकिन उन्होंने जिसने उसको मदद किया उसी को उसने ए बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया। दिस इज आयरनी, एंड विद द आयरनी कटाक्ष, ताना, वक्रोक्ति, इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पे चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।